हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो इसमें क्या कहा जाता है कि हमें पता है जब बोहर ने अपनी थ्योरी दी थी तो उन्होंने कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है। हम भी आज तक यही मानते हैं, लेकिन अब जो थ्योरी दी है दैट टेल्स अस, अब देखिए अगर पार्टिकल है तो कोई मान लो से यहाँ पे कार चल रही है, ठीक है, रोड है, रोड पे कार चल रही है। अब मैं एट एनी गिवन मोमेंट कार की पोजीशन का भी बता सकती हूँ और कार की वेलोसिटी भी बता सकती हूँ, राइट। लेकिन हेजनबर्ग ने कहा कि अगर हम सब एटॉमिक लेवल्स पे जाते हैं, जब हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, मेसॉन्स, न्यूट्रिनोस, ट्राइकॉन्स, तो इन सब में क्या होता है, हम पोजीशन, मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों में अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ जाती है कि एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मुझे 99.9% एक्यूरेसी के साथ चाहिए ना, तो जो पोजीशन में एक्यूरेसी आएगी वो जो एटम का रेडियस है उसके 400 टाइम्स जितनी आएगी। मतलब जैसे ये एटम है ना, यहाँ पे यहाँ अब मेरे को कहा है इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी 99.99% से चाहिए, तो पोजीशन में इतनी अनसर्टेनिटी, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इतनी अनसर्टेनिटी है मेरे पास पोजीशन। और ये तो बहुत कम स्केल पे मैं बता रही हूँ, बहुत रिलेटिवली 400 टाइम्स। अब देखो ये x है ना, तो मान लो x है, तो यहाँ पे 400x तक के रेडियस में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एटम के बाहर भी हो सकता है, इतनी अनसर्टेनिटी है हमारे पास। अगर हम देखते हैं वेलोसिटी को इतनी एक्यूरेसी के साथ, तो ये कहा था सर हेजनबर्ग ने कि सब एटॉमिक लेवल पे हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन, मोमेंटम और पोजीशन, तो एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली नहीं बता सकते। इन दो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा ये टेबल है, मान लो टेबल पे एक चीटी चल रही है, एक मैंने आपको पेन दे दी, एक ग्लास दीजिए, मैं कहा एट एनी गिवन मोमेंट मुझे इसकी पोजीशन और वेलोसिटी बताओ। पहला सोचो कि पिन मार के चीटी पे कर दो, रुक गया, पोजीशन बदल चल गई, बट थोड़ी तो फर्क है, मत मारो बेचारी चीटी को। सो ग्लास ऊपर रख दो, ट्रांसपेरेंट, अगर कांच का ग्लास है तो आप देख सकते हो, अच्छा इतने रेडियस में, अब इसकी वेलोसिटी पता कर सकते हो, पोजीशन पता कर सकते हो, बहुत ही कम अनसर्टेनिटी के साथ, ठीक है। जैसे मेरे पास ग्लास है ना, ये ग्लास का टॉप व्यू यहाँ लग रहा है मुझे, ये एक्चुअली यहाँ होगा, यहाँ होगा, बस इतनी ही एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी है। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या, ये एटम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इतनी अनएक्यूरेसी है। यहाँ पे शायद देख पे ही मैंने कहाँ बनाया, यहाँ बनाया है, यहाँ भी हो सकते हैं, पर जबकि ग्लास ही इतना है मेरा, इतनी अनएक्यूरेसी होती है सब एटॉमिक लेवल पे जब हम जाके देखते हैं, तो 400 टाइम्स द रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जो अनसर्टेनिटी पोजीशन है इसे कहते हैं डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है डेल्टा पी, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब अगर आपको याद हो एच क्या होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल, और पाई की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है 22/7, विच इज 3.14। आगे अगर आपको वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हैं 3.1426 कुछ ऐसे जाके वैल्यू बनती है, ठीक है। 3.14 तक की हम लेते हैं अभी, नहीं तो क्वेश्चन में आपको दे देते हैं कि कितनी वैल्यू आपको चाहिए। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना, आपको बचेगा 0.57 पर सेकेंड, ठीक है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी, अब इतनी पोजीशन और मोमेंटम की एक्यूरेसी का प्रोडक्ट अब इतना होगा, ठीक है। मतलब अगर पोजीशन की एक्यूरेसी को मोमेंटम की एक्यूरेसी मल्टीप्लाई करो तो इससे ज्यादा बनेगी, और एक्यूरेसी जब बी को पूछे तो ये इक्वालिटी तब काम आती है। आप मोमेंटम को क्या लिख सकती हूँ, m डेल्टा v, क्योंकि मास का चेंज हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 h बाय 2 पाई, अभी लिख दी, ठीक है, 4 पाई, सॉरी क्या हो गया। तो डेल्टा x uncertainty in position into डेल्टा v uncertainty in velocity is equal to, is
ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। ठीक है, इस फॉर्मूले का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी बताएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी बताएगा। ठीक है, सो अगर किसी चीज का कंसिडरेट मास है, जैसे देखिए h में पता है कितना बनता है, 10⁻⁻34। अगर हम जूल्स की बात करें तो उसके बाद अगर हम यहाँ जाते हैं ना 4πm, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर बड़े लेवल पे जाएंगे, जितना ज्यादा मास होगी उतनी कम होती जाएगी। मतलब एक मतलब इतनी कम अनसर्टेनिटी बनती है डे टू डे लाइफ में कि ये इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। पर जैसे कोई आपको कहे, मान लो आपको, अच्छा आपने गाड़ी इस यहाँ पे इस एरिया में स्पीड लिमिट 60 की थी, आप गाड़ी 70 पे चलाई, तो आप टैक्स भरो, चलान भरो, जो भी भरते हैं, ठीक है। और आपको कि नहीं मैं यहाँ नहीं था, मैं यहाँ से मतलब एक एंगस्ट्रॉन्ग 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग आगे था, इतनी वैल्यू बनती है, इससे भी कम बनती है। आप कहो ना मैं 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉन्ग आगे था इसके, आप कहीं कोर्ट से निकालो, इसका दिमाग खराब हो गया, इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजो। बुरा मत मानना, ऐसा कहेंगे आपको। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं इस एरिया में था, मैं इससे इतना पीछे था, यहाँ पे स्पीड लिमिट इतने की थी, आप कहेंगे कि आपका दिमाग खराब हो गया, आपको कोर्ट से निकाल के मेंटल हॉस्पिटल में भेजेंगे। इसीलिए ये डे टू डे लाइफ में बहुत इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। लेकिन व्हेन वी एक्चुअली टॉक एट सब एटॉमिक पार्टिकल, जब मास ही 10⁻⁻31 से शुरू होता है, तो तब ये वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो कहीं तब ये कट के 10⁻³ बचता है, और एंगस्ट्रॉम में थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसीलिए तब थोड़ा सा काम आता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में बहुत ही कम होता है, ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ही हम कह सकते हैं अप्लाई होता है। तो आप देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी जो अनसर्टेनिटी बन रही है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की, मैंने पता नहीं वी क्यों लिखा हुआ है, वो इतनी बन रही है, आधा अर्ग बन रही है, सब मिला मिलू के। एक इलेक्ट्रॉन की बहुत कम मास वाला जो इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए भी सब मिला मिलू के बस इतनी बन रही है। और ये अर्ग है, अभी हमने यूनिट बहुत कम कम करके डाली है, जूल में निकालोगे तो और कम हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन की बात, तो आप सोचो हमारे मैक्रो वर्ल्ड्स में है ना, मैक्रो, अगर आपको लगता है ना, अच्छा हमारा जो टेबल चेयर है बड़ा है, अगर आप चीटी पे भी चलते हो ना, चीटी के हिसाब से भी ये बहुत, मतलब चीटी के हिसाब से भी ये मॉडल जो है नहीं चलता। ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस, मीसॉन्स, इन सब पे चलता है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो देखा डेल्टा एक्स डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब अगर यही चीज मैं एनर्जी और टाइम के टर्म्स में लाना, डेल्टा टी इज ग्रेटर देन h/4π की एट अ पर्टिकुलर टाइम कितना वो चल रहा था, आप देखो ना, डेल्टा एक्स एम डेल्टा एक्स डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी क्या होती है हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसे बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज पे लाऊंगी ना, तो बचेगा एम डेल्टा वी डेल्टा टी डेल्टा एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो एम डेल्टा एक्स का स्क्वायर बाय डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर एम एम, ठीक है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया, एम आ गया। अब मेरे को और क्या चाहिए, इनटू डेल्टा टी है ना मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास अपॉन डेल्टा टी है, तो मैं यहाँ पे अगर इस पे इनटू डेल्टा टी करूंगी तो कट के अपॉन बचेगा ना, तो ये बनेगा विच इज डेल्टा ई डेल्टा टी। अब देखिए जैसे जैसे मैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को बढ़ाती रहूंगी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या अगर हम वेलोसिटी की टर्म्स बात करें, डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, जैसे जैसे मैं ये बढ़ाऊंगी ये कम होती जाएगी। जैसे जैसे मेरी पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी या अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी, पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी कि मैं इतनी श्योर जाऊंगी हाँ यहाँ पे यही पोजीशन है, तो उतनी मेरी वेलोसिटी की एक्यूरेसी यहाँ कम होती जाएगी। तो अगर मैं क्या करूँ, पक्का यही है, तो मैं वेलोसिटी का कुछ नहीं बता पाऊंगी। अगर इसमें अनसर्टेनिटी 0 है, पक्का शुरू की नहीं यहीं पे, तो इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इंफिनिटी है, मैं सही वेलोसिटी का पता नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी 0 है कि नहीं, इतनी स्पीड पे ही, पक्का इतनी स्पीड पे ही चल रहा है, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी इंफिनिटी है, तो मैं ये कह पाऊंगी अच्छा इतनी स्पीड पे ही पक्का चल रहा है, लेकिन मैं ये बता पाऊंगी कहाँ पे इतनी स्पीड पे चल रहा है। तो हेजनबर्ग ने क्या किया,
हम जैसे अभी अभी वेल डिफाइंड ऑर्बिट से हम चले थे कि अच्छा ये पहली ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगली ऑर्बिट है 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। लेकिन इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया प्रोबेबिलिटी से। उन्होंने कहा नहीं, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे सर्टेनिटी होती है कि यहाँ पे शायद, जैसे कुछ रीजन है जिसमें कहा यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है ही, इन रीजन्स में मिलेगा ही। मैं शुरू करें, इन रीजन्स में है ही है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कहीं तो है ही है। तो इसने क्या किया कि इन्होंने कहा कि और वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स पे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम नहीं बता सकते कहाँ है डेल्टा एक्स। तो हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे, सर्टेनिटी पे कि नहीं यही हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अगर अदर फोटो साइन पे लाइव होते हैं प्रीटी श्योर वो कहते कि नहीं, मैंने भी तो यही कहा था कि कहीं भी हो सकता है, बस घूमेगा आसपास। लेकिन एट द टाइम वो लाइव नहीं थे। और बिसाइड उनका मॉडल कोड क्या रहता कि वो से कि घूमेगा सही, बट उन्होंने भी ये एक्सप्लेन नहीं किया था ना अंदर क्यों नहीं जा रहा। ऑन द अदर हैंड हेजनबर्ग ने कहा था कि अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ऑर्बिट है, बट ये नहीं पता ऑर्बिट कहाँ है। ऑर्बिट में एनर्जी कंजर्व हो रही है इतना पता था उन्हें, ठीक है, ये फर्क था। एंड बट आई एम प्रीटी श्योर अगर रदरफोर्ड अलाइव होते तो डिस्प्यूट हो जाता कि मैंने भी यही कहा था पिछले मॉडल में, व्हाई आर यू कॉपिंग कॉपीराइट। सो एनीवेज ही वाज नॉट अलाइव टू से दैट एट द टाइम। सो हाँ, तो हेजनबर्ग ने क्या किया, ही रिप्लेस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स बाय प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मैं आपको दो क्वेश्चंस कराती हूँ। एक है जो हेजनबर्ग प्रिंसिपल को चलाएगी मैक्रो वर्ल्ड में, और एक है जो हेजनबर्ग प्रिंसिपल चलाएगी सब एटॉमिक वर्ल्ड। ठीक है, सो दैट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, a car of weight 1000 kg of mass 1000 kg, तो जब कार का मास कितना है 1000 kg, is moving at a velocity of 300 meter, कितनी है 300 मीटर की, with uncertainty of 0.01%। तो डेल्टा भी कितना है 0.01%। अब मुझसे क्या पूछा है, फाइंड find find the uncertainty in position, डेल्टा एक्स पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की जब मैं बात करूंगी तो इसमें हम क्या लगाएंगे। अब आप इसमें देखना, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर, मैं आपको दिखाऊंगी कितनी कम वैल्यू है। तो डेल्टा वी कितना है 0.01 बाय 100। देखो आप 0.01 नहीं लिखोगे सीधा, आप इसमें निकालोगे कि अच्छा इतने में कितने की अनसर्टेनिटी है 0.03 मीटर पर सेकंड की अनसर्टेनिटी, ये है आपका एक्चुअली डेल्टा। तो ये हो गया v इनटू मास कितना 1000 केजी या फिर 10 टू द पावर 6 ग्राम, या फिर से केजी में रखते हैं क्योंकि हमारा काम वैसे आसान चलेगा, हम केजी में चला रहे हैं। इनटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.03। सो और इसको जो तो बचेगा 30, तो डेल्टा x इज इक्वल टू h बाय 120 पाई। अब आप देखो इसकी वैल्यू जो आती है 10 टू द पावर माइनस 34 में, ये ऑलरेडी 33 बना देगा और ये 32 बना देगा, अप्रोक्सीमेटली 8 इन 10 टू पावर माइनस 32। अब मैं बिल्कुल रफ कैलकुलेशन करके बता रही हूँ, मैं पूरा फेयर नहीं कर रही। अब पाई से कटेगा तो यहाँ पे और 6.6 भी था, ऑलमोस्ट 3 बन गया 2.2, तो 17.6 10 टू द पावर माइनस 32, तो 1.76 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर। अब इतनी कम अनसर्टेनिटी है, ये एंगस्ट्रॉम में बनाओगे पता कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 21 मीटर एंगस्ट्रॉम। अगर मैं कहूंगी ना कि नहीं गलत बोल रहा हूँ, मैं तो चलान पे नहीं करूंगी, मैं इस पोजीशन पे थी, मैं 10 टू द पावर माइनस 21 एंगस्ट्रॉम पीछे थी, तो कहीं क्या बात करिए, चलान पे कर चुपचाप और निकल, प्रॉपर में टर्म्स में बताएं। ठीक है, इसीलिए ये मैक्रो वर्ल्ड में बिल्कुल हेजनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता, लेकिन जब हम बात करते हैं सब एटॉमिक वर्ल्ड की तब चलता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, what should be the uncertainty in the velocity of an electron, डेल्टा भी पूछा है मुझसे, if the uncertainty position is 0.005 है, डेल्टा x कितना है 0.005 है, the mass of electron is 9.109 into 10 to the power minus 31।
अच्छा एक चीज मैंने सीखी है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया है, कुछ लोग कहते हैं कि क्यों दिया है इतना बड़ा, 9.1 है 9.11 मान, तो मैं रेकमेंड करूंगी ऐसा मत करो, क्योंकि ये जो वैल्यू देते हैं ये ऐसी रहती है, देते हैं कि एंड तक कट जाए, ठीक है। और h की वैल्यू में दी है 6.625, मतलब अगर आप कहोगे 6 to 6 क्यों नहीं, तो आई एम प्रीटी श्योर एक रीजन के लिए दी है कि कट जाएगी बाद में वैल्यू, इनटू 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड। तो अब मुझे क्या पूछा इसमें, देखिए क्वेश्चन ना ऐसे नहीं करना चाहिए पूरा पढ़ लिया फिर लिया, एक एक पैरा पढ़ो। अच्छा, व्हाट शुड बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्या पूछा है, डेल्टा वी, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इतना, अच्छा डेल्टा एक्स दिया हुआ ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच इज इतना, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के डेटा लिखने से अच्छा है एक फ्रेज इसमें थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है वो लिखो, फिर दूसरा फ्रेज है जिसमें थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है वो लिखो, उससे कहते हैं गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब डेल्टा एक्स कितना है, सबसे पहले हम इसे मीटर में करेंगे, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, कैसे, 1 नैनोमीटर में होते हैं 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये मुझे दिया हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, इंटू 10 टू द पावर 9 किया तो बन गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मेरे पास इतनी आ गई। अब डेल्टा वी मुझसे पूछिए, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 9.109 into 10 to the power minus 31 into, अब ये कितना मिला मुझे 5 into 10 to the power minus 12 is equal to 6.6252 10 to the power minus 34 अपॉन 4 पाई। अगर आप कंफ्यूज चले, देखिए मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के रखी है, m डेल्टा v डेल्टा x इज इक्वल टू h बाय 4 पाई में, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना बिल्कुल वही वैल्यू बस उठा के मैंने डाल दी, तो डेल्टा v कितना आएगा, अगर आप सब काट के देखेंगे ना, देखिए 6.6252 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 9.109 इंटू 5 10 टू द पावर माइनस 43, ठीक है, इंटू 4 पाई, अब अलग है यहाँ पे, पहले 10 की पावर निकाल लो जितनी बच गई, ये बच गया 10 टू द पावर 9, ठीक है, इसे अलग कर लो। अब इसमें आप रफ अब लगा लो थोड़ा सा, 6.6252 बाय 9.109 5 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 9, सब कट पिट के बचेगा 1 पॉइंट, सब कट पिट के यहाँ पे कितना बचेगा 1.1516 तक बन जाएगा, शायद थोड़ा सा काट के देखेंगे ना, 2 3, हाँ 1.16 तक बचेगा, इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, क्या कुछ डेल्टा बी ना तो बनेगी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऑन एन एवरेज अगर पहले शेल में ना जैसे इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, इतनी, तो जब पोजीशन में इतनी कम अनसर्टेनिटी और एक एटम के साथ तो ये भी बहुत ज्यादा है, तो पोजीशन में इतनी, तो वेलोसिटी में इतनी आ रही है, ठीक है। सिमिलरली अब इससे हम एक और चीज प्रूव करेंगे, क्वेश्चन है prove that an electron cannot exist in the nucleus using Heisenberg's uncertainty। अब diameter of nucleus कितना है आपको पता होनी चाहिए, 10 to the power minus 15 मीटर, एटम का होता है 10 to the power minus 10 मीटर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है बिल्कुल न्यूक्लियस में, तो अनसर्टेनिटी इतनी होगी, एटम के अंदर कहीं भी हो सकता है, राइट, मतलब 10 to the power minus 15 मीटर में कहीं भी हो सकता है, तो डेल्टा एक्स बन गया मेरा एक्स ना, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस में है तो, अब डेल्टा एक्स इज 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू, अगर मैं डेल्टा भी निकाल के देखती हूँ, इज इक्वल टू h बाय 4 पाई, तो h कितना, तो देखिए ये पावर अब कितनी बनी 10 टू द पावर माइनस 46, ये काटोगे तो कितनी बचेगी 10 टू द पावर माइनस 12, अब सॉरी 10 टू द पावर प्लस 12, अब बताओ 10 टू द पावर 12 में से कितना काट दोगे, 10 टू द पावर 12 में से आप कितना काट सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जितना भी काट दोगे
10 टू द पावर 8 से तो ज्यादा ही बचेगा, लेकिन 3 टू 10 टू द पावर 8 की तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वो उससे ज्यादा तो अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, सब काट काट पिट हो गया ना, तो आपके पास 5.8 into 10 to the power 10 बचेगा। दिस इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। पर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उससे तेज कुछ ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इस इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेन वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा कैसे हो सकती है? इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो आई होप Heisenberg's uncertainty principle clear है। That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.